गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनल करनाल, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 10 है रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा वाई टू वी रिस्पायर, कि हम सांस को लेते हैं। फिर इसमें हमने टर्म्स पढ़ी, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कल हमने पढ़ा था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हमने पढ़ा था कि जब हम सांस को अंदर खींचते हैं और साथ में ऑक्सीजन लेते हैं उसे हम कहेंगे इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन है जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, then कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। और फिर हमने पढ़ा था ब्रीदिंग रेट के बारे में कि 1 मिनट में हम कितनी बार इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। तो आज हमने पढ़ना है बुक पेज नंबर 129 पे है हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं। देखिए, जिस तरह से खाने की प्रोसेस होती है उसी तरह से सांस लेने की प्रोसेस होती है कि हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, इनहेल और एक्सहेल कैसे करते हैं। तो ये हम आज पढ़ेंगे। ये आपके बुक पेज नंबर 129 पे आपके तो है। हम स्टार्ट करते हैं हाउ डू वी ब्रीथ। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलिए हम पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग की जो पूरी प्रोसेस कैसे है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। नॉर्मली जो हम क्या करते हैं, सांस जो लेते हैं अंदर, वो हम अपने नॉस्ट्रिल से, नाक से लेते हैं, नोज से लेते हैं सांस हम। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी। ये देखिए, ये है नाक का अंदर जाने का रास्ता, हवा का, नेज़ल कैविटी, नेज़ल पैसेज। क्या है, जब हम इनहेल मीन्स अंदर, इनहेल हुआ सांस को अंदर लेते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं, हम जब हवा लेते हैं अंदर, हम इट पासिस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स, ये हमारी नाक से होते हुए कहाँ जाती है, नेज़ल कैविटी में जाती है। फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। इस नेज़ल कैविटी से होते हुए जो हवा है ये हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है, इन लंग्स में जाती है थ्रू विंड पाइप। ठीक है, ये विंड पाइप है। इस विंड पाइप से होते हुए, ठीक है, ये आपकी नाक से जुड़ी हुई है पाइप। ये देखिए नेज़ल कैविटी, नाक से होते हुए ये हमारे जाती है हमारे लंग्स में। ये हमारे लंग्स हैं थ्रू विंड पाइप से, ये जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। 10.4 फीट जो है, जो लंग्स हैं ये हमारे चेस्ट में होते हैं। ठीक है, हमारी जो चेस्ट होती है, छाती से हम कहेंगे, उसमें होते हैं ये लंग्स। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। देखिए ये रिब्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये रिब्स, बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। ये जो हमारी लंग्स होते हैं उसको किससे कवर होते हैं, रिब्स से। ठीक है, ये रिब्स होते हैं। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor on the chest cavity. ये है diaphragm। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, a large muscular sheet, एक बहुत बड़ी सी मस्कुलर शीट होती है। एक शीट, पेपर जैसी शीट होती है ना, एक शीट होती है, मस्कुलर शीट होती है, जो कि क्या करती है, उसे डायफ्राग्राम कहते हैं। ये है वो, ये मस्कुलर शीट है बहुत बड़ी, जिससे हमारे लंग्स जो होते हैं हमारे जुड़े हुए होते हैं। डायफ्राग्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो हमारी चेस्ट है ये उसका फ्लोर है, मीन्स फर्श जिसे हम कहेंगे, जिसके ऊपर हमारे जो लंग्स जो हैं वो खड़े हैं। ठीक है, ये है डायफ्राग्राम। मैं दोबारा पढ़ती हूँ इसको। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। नाक से होते हुए जो हवा है वो हमारे लंग्स पे पहुँचती है विंड पाइप पे थ्रू। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स जो है वो ये हमारी चेस्ट में होते हैं। अ लार्ज द कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। और जो हमारे लंग्स हैं उसके आगे पीछे क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। अ लार्ज मस्कुलर शीट का डायफ्राग्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी का ये फ्लोर है, इसका ये इसको डायफ्राग्राम कहते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब केज। ब्रीदिंग में क्या होता है, जो ये डायफ्राग्राम होता है ये मूव करता है, ये ऊपर नीचे करता है। जब हम सांस लेते हैं
तो ये जो ये डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम सांस इनहेल करते हैं, सांस जब अंदर खींचते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ हम जब सांस को जब हम अंदर ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो जो रिब्स होते हैं वो मूव करते हैं अप एंड आउटवर्ड्स, ऊपर की तरफ रिब्स। अगर आप सांस लेंगे तो आप महसूस करोगे, अगर आप अपने हाथ रखोगे अपनी चेस्ट पे, सांस लेते हो तो क्या होता है, जो हमारे रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, हमें महसूस होगा कि जो हमारे रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ गए हुए हैं और थोड़े बाहर की तरफ निकल आते हैं, और जो हमारा जो डायफ्राम है वो डाउन हो जाता है। जो ये डायफ्राम है ये डाउन होता है, जैसे यहाँ देखेंगे हम डायफ्राम मूव्स डाउन इनहेल। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये जो हमारे रिब्स होते हैं, जो रिब्स जो होते हैं वो अप ऊपर की तरफ खींचते हैं और थोड़े बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आ जाता है, डाउन हो जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, जब रिब्स मूव करते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड हो जाता है, इससे क्या होता है, हवा को हमारी बॉडी में आने के लिए रास्ता मिल जाता है। ठीक है, हवा हमारी लंग्स के अंदर आ जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, उससे क्या होता है, हमारे लंग्स में फिर हवा भर जाती है जो हमें ज़िंदा रखती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ये हुआ इनहेलेशन की बात, कि जब हमने इनहेल किया, हमने सांस जब अंदर खींची तो रिब्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और थोड़े बाहर की तरफ निकल आते हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो थोड़ा नीचे आता है, जिससे कि लंग्स में गैप बन जाता है और उसमें हवा भर जाती है। और जब एक्सहेलेशन करते हैं हम, जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। इनहेलेशन में रिब्स जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और अंदर खींच जाते हैं। ठीक है, वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, जो डायफ्राम है वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इससे क्या होता है, देखिए, जब हमने इनहेल किया तो हमारे अंदर जो गैस आ गई, ऑक्सीजन जो आ गई, वो हमारे लंग्स में जाके बैठ गई, क्योंकि उसको गैप मिल गया। और जैसे ही हमने एक्सहेल किया, सांस हमने बाहर छोड़ी, तो वो क्या होता है, वो जो डायफ्राम है वो अपनी जगह पे आ जाता है, तो जो हवा होती है, जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बाहर निकल आ जाती है लंग्स के थ्रू। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली, इसको आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। आप भी अपनी चेस्ट पे जब हाथ रखो, जब आप सांस अंदर खींचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो हमारी जो चेस्ट है वो अंदर चली गई है, और जब हम सांस छोड़ेंगे बाहर तो वो चेस्ट हमारी अपनी पोजीशन पे आ जाती है। आफ्टर हैविंग लर्नड दैट, टेक अ डीप ब्रेथ, आप तेज सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फिर अपनी जो हथेली है, हाथ है, मतलब ये जो अपना हाथ है, इसको अपने पेट पे रखिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या महसूस करोगे, आप भी महसूस करोगे ना, जब आप सांस लेते हो, अंदर खींचते हो सांस, तो आपका पेट अंदर चला जाता है, और जब आप सांस बाहर खींचोगे तो पेट आपका फिर बाहर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसी को बोलते, यही है एक प्रोसेस ब्रीदिंग की। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो चेस्ट है उसमें चेंजेस आती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे होती है चेस्ट हमारी। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट ही और शी वुड एक्सपैंड इट द मैक्सिमम। अपने हम सांस को, हम अपनी जो एब्डोमेन को है, अपने साइज़ के मुताबिक ही फुला सकते हैं, ज़्यादा नहीं हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लासमेट विद योर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट के साथ आप ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलन एक्सेट्रा, कि जो हमारे आगे पीछे जो हम सांस लेते हैं, हवा जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर जब ऑक्सीजन जाती है ना, तो उसके साथ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं,
जैसे स्मोक, धुआं, कोई सिगरेट पी रहा है या मिट्टी उड़ रही है, वो धुआं होता है। डस्ट होती है, मिट्टी होती है, पोलन होते हैं, छोटे छोटे जैसे जरासीम से होते हैं। तो ये होते हैं हमारे आगे पीछे, ये हवा में पार्टिकल्स ये होते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर खींचते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी। हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, आपने महसूस किया होगा, हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, उसमें ये पार्टिकल्स होते हैं, ये फंस जाते हैं। कौन से? स्मोक, डस्ट। However, sometimes these particles may bypass the hair in the nasal cavity। कभी कभार क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे नाक के जो बाल हैं उससे गुजरते हुए हमारे अंदर आ जाते हैं। Then they irritating the lining of the cavity as a result of which we sneeze। तो हमारे बालों में फंस जाते हैं ना, कभी हमें छींक आती है। आप कहीं बाहर चले जाओ, आप कहीं डस्ट में चले जाओ, कहीं धूल मिट्टी उड़ रही है, ठीक है, या कोई धुआं उड़ रहा है, तो जब आप जाते हो तो आपको नाक में खुजली सी होती है, थोड़ी सी खुजली होती है नाक में। फिर हमें क्या होता है, छींक आना शुरू हो जाती है, हम छींकते हैं। स्नीजिंग, स्नीज मतलब छींकना। स्नीजिंग एक्सपेल्स these foreign particles from the inhaled air and dust free clean air enters our body। छींकने से क्या होता है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो साफ़ ऑक्सीजन है, साफ़ हवा जो है वो हमारे लंग्स में चली जाती है, हमारी बॉडी में चली जाती है। When you sneeze, जब आप छींकते हो, you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person। देखिए बेटा, जब भी आप स्नीजिंग करते हो, जब भी आप छींकते हो, तो अपना या तो हाथ आगे रखना चाहिए, या तो कोई हैंकी वगैरह है, कपड़ा है, छींकते टाइम वो रखना चाहिए नाक के आगे, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स आपके नाक में है, वो जो साथ कोई बैठा है आपका दूसरा पर्सन, उसको ना लग जाए, ठीक है, उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी छींको या खांसो, मुँह के आगे कपड़ा रखना चाहिए या आगे हाथ रखना चाहिए। स्मोकिंग डैमेजेस अवर लंग। जो स्मोकिंग होती है, जो धुआं जो होता है, जैसे चाहे सिगरेट हो गई, चाहे कोई भी धुआं होता है, ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है, ख़राब कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे डैमेज को मतलब नुकसान पहुंचाता है। स्मोकिंग इज़ आल्सो लिंक्ड टू कैंसर। स्मोकिंग से ही क्या होता है, कैंसर होता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड। इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो आगे आपको एक्टिविटी दी है कि किस तरह से आप अपनी ब्रीदिंग चेक कर सकते हो कि ब्रीदिंग कैसे होती है। 10.4 एक्सरसाइज एक्टिविटी है आपकी। टेक अ डीप ब्रेथ, कि आप लंबी सांस खींचिए, तेज़ सांस लीजिए, आप डीप ब्रेथ करिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। इसमें क्या करना है आपने जब आप सांस अंदर लोगे, इनहेल करोगे, फिर आप जो आपको जिससे मेज़र करते हैं ना, मापते हैं, उससे आप चेस्ट को आप देख सकते हो कि चेस्ट कितनी सेंटीमीटर है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। फिर आप जब सांस अंदर खींचोगे तब आप नोट कर सकते हो कि आपके चेस्ट का साइज़ क्या है। फिर जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तब आप चेस्ट का साइज़ देख सकते हो कितना है। ऐसे आप अपने क्लासमेट में, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ आप कर सकते हो। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय सिंपल मॉडल। तो ये आपके यहाँ डायफ्राम, जब आप इनहेल करते हो, सांस अंदर खींचते हो, तो आपके ये रिब्स जो होते हैं वो अप हो जाते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाता है। और यहाँ पे क्या है, जब आप बाहर छोड़ते हो, एक्सहेलेशन करते हो, सांस बाहर छोड़ देते हो, तो ये जो है आपके जो रिब्स हैं ये डाउनवर्ड्स आ जाते हैं और बाहर की और अंदर की तरफ हो जाते हैं, और फिर ये जो आपका डायफ्राम है ये फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है। हम ब्रीथ किसे करते हैं, नॉस्ट्रिल से हवा जाती है, वो हमारे लंग्स तक जाती है, तो लंग्स से होते हुए हवा जो है फिर हमारी पूरी बॉडी में होती है, और फिर जब ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम जब छोड़ देते हैं। तो आज इतना ही, कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी। कल हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ठीक है, कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो बाहर हम क्या छोड़ते हैं, ठीक है। तो
आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझ लीजिएगा। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।